हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे अबेटमेंट के बारे में, जिसको हिंदी में दुष्प्रेरण कहते हैं। ये सेक्शन 45 ऑफ भारतीय न्याय संहिता और सेक्शन 107 ऑफ इंडियन पिनल कोड में दिया हुआ है। तो सबसे पहले बेयर एक्ट के लैंग्वेज को रीड करते हैं। A person abets the doing of a thing who instigates any person to do that thing or engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing or intentionally acts by any act or illegal omission the doing of that thing। इसमें तीन इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, इंस्टिगेशन, इंगेजमेंट और इंटेंशनली ऐड करना। ये अबेटमेंट का एक तरीका है। ये बताया गया कि ये तीनों अबेटमेंट के तरीके हैं जिन तरीकों से अबेट किया जा सकता है किसी भी पर्सन को कोई ऑफेंस करने के लिए। तो सबसे पहले इंस्टिगेशन, इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को उकसाना, उसमें एक जोश भरना, उसको प्रेरित करना किसी भी इलीगल एक्ट को करने के लिए। हम लोग आईपीसी बीएनएस पढ़ रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता। तो इसमें एक्ट मतलब ऐसे एक्ट होते हैं जो कि ऑफेंसिव नेचर के हों, जिनमें इलीगल टर्म हो। तो इंस्टिगेशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे दो लोग एक पब्लिक प्लेस पे झगड़ा कर रहे हैं और कुछ लोग वहाँ पे खड़ा होके देख रहे हैं। तो जो लोग वहाँ पे देख रहे हैं, उन लोगों की वजह से जो लोग झगड़ा कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर हम दूसरे वाले व्यक्ति से पिट गए तो वो शर्म की बात होगी, जिसके वजह से वो दोनों इंस्टिगेट होते हैं, एक दूसरे को पीटने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ये इंस्टिगेशन है पब्लिक द्वारा, और शायद इसलिए किसी भी ऑफेंस को जानने के बाद हर एक व्यक्ति का ड्यूटी भी होता है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। तो ये इंस्टिगेशन का उदाहरण था। दूसरा टर्म है इंगेजमेंट। कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ किसी भी ऑफेंस को करने के लिए इंगेज होता है, वो भी एक अबेटमेंट का तरीका होता है। जैसे एक चोर चोरी करने जा रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति उसको चाबी ला के दे रहा है किसी लॉकर का, तो वो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, इंगेज हो रहा है उसके साथ मिल के, और ये लोग चोरी कर रहे हैं। तो वो दोनों अबेटमेंट के लिए, एक ऑफेंस के लिए और जो इंगेज हो रहा है वो अबेटमेंट के लिए लायबल होगा। तीसरा इंटेंशनली ऐड करना। इसमें दो और इम्पोर्टेंट टर्म है, एक्ट और इनलीगल ओमिशन। एक्ट जनरली एक्ट मतलब कोई भी कार्य करना, चाहे लीगल हो या इनलीगल, लेकिन इस संहिता में एक्ट मतलब ऐसे एक्ट करना जो कि ऑफेंसिव नेचर को इनलीगल हो, और इनलीगल ओमिशन मतलब किसी कार्य को ना करना। ये भी एक अपराध होता है इस संहिता में। कैसे? कोई पुलिस ऑफिसर को कोई इन्फॉर्मेशन देता है कि कहीं ऑफेंस होने वाला है, लेकिन वो पार्टिकुलर प्लेस नहीं बताता है। इस बात का पता होते हुए भी कि वो ऑफेंस कहाँ होने वाला है, वो उस पुलिस ऑफिसर को नहीं बताता है। तो ये ओमिशन है। उस एक्ट को बताना चाहिए था लेकिन वो उस चीज़ को नहीं बताता है। तो ये भी एक इंटेंशनली ऐड करने के थ्रू अबेटमेंट होता है। इसमें दो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, जिसमें पहला इम्पोर्टेंट है जो कि बात करता है कि इंस्टिगेशन में और क्या क्या इंक्लूड होंगे। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, एक विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और दूसरा कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। तो विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स जानबूझकर अपने आप को कुछ और बताना। जैसे कि कोई ए है और वो अपने आप को बी प्रूफ कर रहा है, वो बता रहा है कि वो ए नहीं वो बी है, तो ये विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ। दूसरा कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, इसमें कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट को छुपाना। इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है जिससे कि पूरा ऑफेंस का सीन चेंज हो जाए, तो ये मटेरियल फैक्ट होता है। तो उसको छुपाना है। जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर को ए ऑफेंस करता है और बी जाके इन्फॉर्म करता है कि वो ऑफेंस ए नहीं सी किया है, तो ये एक मटेरियल फैक्ट को छुपाना हुआ कि वो जानता है कि हाँ ऑफेंस ए किया है लेकिन वो सी का नाम बता रहा है, या किसी का नाम नहीं बता रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि ऑफेंस हुआ है। तो वो एक मटेरियल फैक्ट को छुपा रहा है कि जानता है कि ये ऑफेंस किया है लेकिन फिर भी उसका नाम नहीं बता रहा है, वो बस बोल रहा है कि हाँ ऑफेंस हुआ है। तो ये मटेरियल फैक्ट को छुपाना होता है। तो इन दोनों के थ्रू अगर वो इस किसी एक्ट को, किसी ऑफेंस को
करता है या किसी पर्सन को जो कर रहा है उसको प्रोक्योर करता है, उसको बचाता है कि मतलब तुम ऑफेंस को करो, हम तुमको बचाएंगे। तो ये दोनों इंस्टिगेशन के पार्ट होते हैं और इंस्टिगेशन के थ्रू अबेटमेंट के भी पार्ट होते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको समझने का कोशिश करते हैं। एक पुलिस ऑफिसर है जो कि कोर्ट के वारंट से ऑथराइज है जेड को अरेस्ट करने के लिए। बी इस बात को जानते हुए कि सी जेड नहीं है, वो जेड सी को बताता है कि जेड है और जो एक पुलिस ऑफिसर था उससे अरेस्ट करवा देता है। तो इस बात को जानते हुए कि सी जेड नहीं है, फिर भी वो सी को जेड बता के और अरेस्ट करवाता है। इसका मतलब वो अबेटमेंट करता है, इंस्टिगेट करता है उस पुलिस ऑफिसर को उसको अरेस्ट करने के लिए। तो ये भी एक अबेटमेंट में ऑफेंस है। थैंक यू।